साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर और आप देख रहे हैं शशांक शेखर सर हैं। और आज आपको न्यूज भी मिल गया होगा कि बीपीएससी में बहुत सारा परिवर्तन होने वाला है आगामी एग्जाम में। और सुबह सुबह बहुत सारा खबर आया होगा कि 68वीं और 69वीं का वैकेंसी आपको 2023 में यानी कि जनवरी और मई में भी देखने को मिलेगा। तो जो परिवर्तन है उसको लेकर सर से हम चर्चा करेंगे। सर, आपका स्वागत है एग्जाम टूर चैनल पर। पहले तो अभिषेक जी आपका ढेर सारा धन्यवाद। और आप कंपटीशन व्यू लर्निंग एकेडमी को इस प्लेटफॉर्म पर लेके आए हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। तो सबसे पहले मैं बीपीएससी के चेयरमैन को, बीपीएससी के अधिकारियों को, वहाँ जितने भी स्टाफ हैं उनको, उनकी सोच के लिए, ठीक है, नए परिवर्तन के लिए ढेर सारा आपको बधाई दे रहा हूँ। और एज ए गुरु होने के नाते मैं उनके सभी परिवर्तनों का स्वागत करता हूँ। पहले तो बच्चे ये जान लें कि परिवर्तन है क्या। तो बहुत सारी रिमर्स अभी कुछ देर पहले बहुत सारे बच्चों ने मुझे फोन किया कि सर ये सर वो सर वो। तो बच्चे घबराने की जरूरत नहीं है आपको। जो बच्चे मेहनत करेंगे उनकी सफलता सुनिश्चित है। बोर्ड आपके आपके मेहनत का हक कोई और ना ले जाए, पारदर्शिता एकदम बनी रहे, उसको लाने के लिए, लागू करने के लिए बोर्ड हमेशा तत्पर रहता है। और बीपीएससी ने एक नए तरीके का प्रयोग करने की बात सोची है। मैं बीपीएससी के चेयरमैन को और बीपीएससी के जितने भी अधिकारी हैं या जिनका इस परिवर्तन के में सोच है, उनकी सोच को मैं सलाम करता हूं और तहे दिल से, ठीक है, धन्यवाद देता हूं कि बीपीएससी एक नए, ठीक है, नए इतिहास रचने की ओर प्रगतिशील है। सर, सबसे बड़ा परिवर्तन इसी माह में देखने को मिल जाएगा। प्रोजेक्ट मैनेजर का जो एग्जाम है उसमें जो क्वेश्चन को लेकर और प्रिंटिंग को लेकर लगातार बच्चे कर रहे थे, या बहुत सारे छात्र नेता लोग या गुरुजी लोग सभी लोग आरोप लगा रहे थे कि वहां से भी क्वेश्चन लीक हो जाता है या कुछ उससे भी समस्या होता है। उसको लेकर यदि वह प्रयोग सफल रहा तो कितना कारगर होगा सर बीपीएससी के इतिहास पहले तो बीपीएससी ही पहला बार ये प्रयोग नहीं कर रहा है। में। आप को पहले से पता होना चाहिए कि सीबीएसई का जो एग्जाम होता है 10+2 का, वो इसी मेथड पर होता है, इसी में सेम मेथड पर होता है। आपको वहाँ डिजिटल प्रिंटिंग होता है और तुरंत बच्चों को क्वेश्चन मिल जाता है। तो बच्चे एकदम, ठीक है, बीपीएससी जो कर रही है निश्चित रूप से एक बहुत अच्छा कदम है। और वहाँ प्रिंटिंग होगा तो बच्चों के सामने होगा, तो किसी भी तरह से कोई भी, ठीक है, कोई भी आपको पारदर्शिता पर उंगली नहीं उठा सकता है। तो मैं बीपीएससी के इस कदम का एकदम भरपूर, मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ कि मेधावी छात्रों को, ठीक है, और जो मेहनत कर रहे हैं बच्चे उनको और मेरिट को बीपीएससी ने ठान रखा है कि मैं मेरिट को लेके आऊंगा, तो वो एक बहुत बड़ी बात होगी। सर, उसी दिन चॉइस भी किया जाएगा कौन सा पेपर रहेगा और कौन सा पेपर लिया जाएगा। सर, एक प्रश्न और है आपसे। जो कहा जा रहा है कि निगेटिव भी होगा और कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जो मतलब थोड़ा सा ज्यादा कठिन होंगे, उसमें ज्यादा मार्क्स मिलेगा। इसको लेकर थोड़ा सा बच्चे लोगों देखिए, को बताइए। सबसे पहली बात क्या कि बीपीएससी ने बड़ा अच्छा प्रावधान निकाला है। ये बच्चों से पूछ करके कि कौन प्रश्न कठिन है, कौन प्रश्न सरल है, ये भी बच्चों से पूछा जाएगा। बीपीएससी इसमें कुछ भी नहीं करेगा। सब कुछ कैंडिडेट्स पर, सब कुछ आपको उस पर उत्तरदायित्व डाला जाएगा जो इसका प्रतिभागी है। बीपीएससी ने बहुत अच्छा तरीका निकाला है। अब क्या है कि 100 प्रश्न सरल प्रश्न होंगे, ये भी चुनाव कौन करेगा, तो बच्चे करेंगे। 50 प्रश्न जो है वो क्या होगा, कठिन प्रश्न होंगे, ये इसका भी चुनाव कौन करेगा, बच्चा करेगा। स्टॉल लगा करके इस पर क्या लीजिए, सहमति ली जाएगी। सोचिए कि कितनी बड़ी सोच है, कितने पारदर्शिता की ओर बीपीएससी ने कदम उठाया है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीपीएससी का यह कदम जो है एक क्रांतिकारी परिवर्तन बीपीएससी के इतिहास में लाएगा। मैं बार बार, ठीक है, बीपीएससी के चेयरमैन को धन्यवाद देना चाहता हूं कि एज ए साइंस स्टूडेंट होने के नाते मैं इस परिवर्तन के पीछे जो सोच है कि पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी, उसका मैं, ठीक है, कायल हूं। बच्चे बच्चे आपको एकदम, ठीक है, कंसंट्रेट होना है आपकी पढ़ाई पर। परिवर्तन आपकी भलाई के लिए है। 100 प्रश्न इजी होंगे, ठीक है बच्चे, जहां पर आपका निगेटिव मार्क्स नहीं होगा।
50 प्रश्न जो है वो कठिन प्रश्न होंगे, जिसमें नेगेटिव मार्क्स होंगे। 2 नंबर का ये प्रश्न होगा। कुल मिला के 200 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। और ठीक है, पैटर्न जो है पहले वाला ही पैटर्न रहेगा बच्चे। ठीक है, पैटर्न जो है 150 प्रश्न जो होंगे वो होंगे। बीपीएससी ने पारदर्शिता लाने के लिए बहुत अच्छा कदम उठाया है। और बच्चे आप 100% आश्वस्त रहें, आप पढ़ोगे तो रिजल्ट आपके झोली में होगा, नहीं पढ़ोगे तो कोई तुक्का काम नहीं चलेगा। बच्चे, मैं बार बार बोल रहा हूं कि आप जो है बीपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग पीटी में पढ़ें। हो सकता है बीपीएससी मेंस में भी कोई परिवर्तन लेके आए, लेकिन अभी मेंस का कोई अपडेट है नहीं। बच्चे, आपको पीटी पर फोकस्ड हो जाना है। जैसा कि ठीक है, बहुत बच्चों में क्या था कि उधेड़-बुन था कि 18 जनवरी को परीक्षा है, अब क्या करें नहीं करें। आपके पास समय भी अब पर्याप्त उपलब्ध है। आप किंतु परंतु सबसे ऊपर उठ जाइए। और ये परिवर्तन भी बीपीएससी ने आगाज कर दिया इसका। तो इसको ध्यान में रखते हुए आप एक क्या कहें सारगर्भित, ठीक है, सिलेबस आधारित कठिन और ठीक है आपको सरल प्रश्नों के समावेश को करते हुए अपनी पढ़ाई को मजबूत करें। यकीन मानिए सफलता आपके झोली में ही गिरेगा। सर एक प्रश्न और आपसे सर, जो विद्यार्थी 67वीं में जिनका कम अंक आ रहा है, बहुत सारे विद्यार्थी लगातार कमेंट कर रहे थे, और 68वीं जनवरी में दे देगा और फिर मई में आपका 69वीं भी आ जाएगा, तो उसको लेकर अब तो चूंकि परिवर्तन संभव है, हो जाएगा परिवर्तन, क्या करना चाहिए बच्चे लोगों को स्टार्टिंग में, किस तरीका से तैयारी करनी चाहिए, थोड़ा सा इस पर। देखिए, मैं बार बार, अभी मैं एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ, जैसा आपको पता है कि एनसीईआरटी रुक्मिणी प्रकाशन पर मैं एनसीईआरटी 6 से 12 पढ़ा रहा हूँ। बच्चे अभी भी एज ए गुरु होने के नाते बहुत बार, कम से कम 5-10 हजार बार मैंने एनसीईआरटी देखा होगा, पढ़ा होगा, बहुत बार पढ़ा, अभी भी कुछ कुछ नई बातें मिल जाती हैं। तो मैं बच्चों को बताऊंगा कि बेटा, मार्केट में इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। आप एनसीईआरटी की जितनी भी किताबें हैं 6 to 12, आप उसको उठाइए और लाइन बाय लाइन पढ़ जाइए। ये सागर, गागर में सागर है, ये समुद्र मंथन जैसी बात होगी। यदि आपने एनसीईआरटी को 100% कवर कर लिया तो यकीन मानिए आपका बेस तो मजबूत होगा ही होगा, उस पर जो आप पिलर खड़ा करेंगे वो बहुत बहुत अस्थाई होगा। और चाहे वो 67वीं हो, चाहे 68वीं हो, चाहे 69वीं हो, आप केवल एग्जाम देने जाएंगे और आपका रिजल्ट सुनिश्चित रहेगा। बस आपको करंट को कंट्रोल करना है बच्चे। ठीक है, आप 100% रिजल्ट के, ठीक है, रिजल्ट के हकदार होंगे। मैं बार बार बच्चों को बोलता हूं कि देख बेटा, कभी भी इस पर मत जा कि आपका ठीक है 67वीं है, 68वीं है, 69वीं है, क्या है नहीं है। आप अपने पढ़ाई पर फोकस करिए। जब एग्जाम आता है फॉर्म भरिए, एग्जाम जाकर के दे दीजिए। केवल कंसंट्रेशन आप अपनी पढ़ाई पर रखें। यकीन मानिए अभिषेक जी, अगर कोई व्यक्ति या अगर कोई बच्चा मेरी बातों का अनुसरण करेगा, ठीक है, एनसीईआरटी को सारगर्भित तरीके से पढ़ लेगा और अपनी नींव को मजबूत कर लेगा, साथ में कुछ प्रैक्टिस पेपर्स जो रुक्मिणी प्रकाशन की ओर से एकदम, ठीक है, आपको रुक्मिणी प्रकाशन की ओर से जो किताबें आती हैं बच्चे, मैं बार बार आपको बोल रहा हूं कि ये 100% आपको गुरुजनों द्वारा कम से कम 20-25 प्रक्रिया को गुजारते हुए तैयार किया जाता है। तो ये हर प्रश्न को देखा जाता है कि किस प्रकार वो प्रश्न बच्चों को हिट करेगा, किस प्रकार वो प्रश्न एग्जाम हॉल में पूछा जाएगा। तो ठीक है, जैसा कि अभी बहुत सारे एग्जाम में हम देख रहे हैं, तो आप एकदम खूब मन लगा करके पढ़िए। यकीन मानिए सफलता आपके झोली में होगा। इसके बावजूद भी यदि आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई समस्या हो, किसी भी प्रकार का कोई संदेह हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर जरूर कमेंट करेंगे। बीपीएससी से रिलेटेड या किसी भी एग्जाम से रिलेटेड आप जरूर कमेंट करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें, एग्जाम टूर चैनल आपके हर समस्या का समाधान करने के लिए तत्पर रहता है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। सर, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद।